शिद्दत है ये जल कर देखिए, शम्म की सूरत कभी खुद भी पिघल कर देखिए। नाज़रीन आदाब, महफ़िल परवाज़ अदब के इस एपिसोड में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज भी उर्दू की हिफाजत जो हो रही है वो उर्दू के 4 अहम सतून हैं। पहले मदारिस, चूँकि वहाँ तालीम का ज़रिया या तालीम का मीडियम उर्दू होता है, और दूसरा ख़ास सतून जो है हमारे हिंदुस्तान की सहाफ़त, अखबार और टीवी चैनल जो उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा एक अहम सतून ये भी है जो हिंदुस्तान में बनने वाली फ़िल्में हैं। आज भी हिंदुस्तानी फ़िल्मों में उर्दू के बग़ैर न तो डायलॉग लिखे जाते हैं न तो गीत लिखी जाती है। और जो सबसे बड़ा चौथा अहम सतून है जिससे उर्दू फ़रोग़ पा रही है, उसका नाम है मुशायरे की महफ़िलें। यकीनी तौर पर मुशायरे की महफ़िलें ना होती तो उर्दू जिस मकाम पर है उस मकाम पर ना पहुँचती। नाज़रीन, आइए, हमने ख़ास तौर से आज ये महफ़िल सजाई है और उर्दू के बारे में तमाम बातें होती हैं कि उर्दू ख़त्म हो रही है, कोई कहता उर्दू बढ़ रही है, कोई कहता कम हो रही है, लेकिन उर्दू उर्दू है। दाग़ ने जो कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग़, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। उस ज़बान की धूम सारे जहान में है। तो आइए, इस महफ़िल का आगाज़ करने के लिए एक ऐसे शायर को दावत सुखन देने जा रहे हैं। वो शायर एक नौजवान भी है, एक नई फ़िक्र भी है, उसके साथ साथ उसके तरन्नुम में वो मिठास है कि अगर उस मिठास को नीम के अर्क में मिला दिया जाए तो नीम का अर्क भी मीठा हो जाएगा। उसको बुलाने से पहले 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि मुल्क में रहते हैं तहज़ीब बचाने वाले, मुल्क में रहते हैं तहज़ीब बचाने वाले, ख़ुद ही मिट जाएंगे उर्दू को मिटाने वाले, ख़ुद ही मिट जाएंगे उर्दू को मिटाने वाले। और जान देकर भी बचाते रहेंगे उर्दू को, जान देकर भी बचाते रहेंगे उर्दू को, जब तलक ज़िंदा हैं कैफ़ी के घराने वाले, जब तलक ज़िंदा हैं कैफ़ी के घराने वाले। आइए इल्तमास करते हैं जनाब अबू ज़र नवेद साहब से कि सोज़े गम में कितनी शिद्दत है ये जल कर देखिए, सोज़ गम में कितनी शिद्दत है ये जल कर देखिए, सोज़ गम में कितनी शिद्दत है ये जल कर देखिए, शम्म की सूरत कभी खुद भी पिघल कर देखिए, शम्म की सूरत कभी खुद भी पिघल कर देखिए। और ये शेर बतौर ख़ास, कितना मुश्किल कितना आसान है मोहब्बत का सफ़र, कितना मुश्किल कितना आसान है मोहब्बत का सफ़र, कितना मुश्किल कितना आसान है मोहब्बत का सफ़र, आप थोड़ी दूर मेरे साथ चल कर देखिए, आप थोड़ी दूर मेरे साथ चल कर देखिए। बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। कैसे होते हैं गुलो गुल ज़ार शोले खुद ब खुद, कैसे होते हैं गुलो गुल ज़ार शोले खुद ब खुद, कैसे होते हैं गुलो गुल ज़ार शोले खुद ब खुद,
ये करिश्मा इश्क के सांचे में ढल कर देखिए, ये करिश्मा इश्क के सांचे में ढल कर देखिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, और ये भी शेर हाजिर करता हूँ कि देखिए जी भर के अपना अक्स ज़ेबा तुम मगर, देखिए जी भर के अपना अक्स ज़ेबा तुम मगर, देखिए जी भर के अक्स, देखिए जी भर के अपना अक्स ज़ेबा तुम मगर, आईना टुकड़े न हो जाए संभल कर देखिए, आईना टुकड़े न हो जाए संभल कर देखिए। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों ये शेर हाजिर करता हूँ, आपके दीदार को बेताब है कितना हुजूम, आपके दीदार को बेताब है कितना हुजूम, आपके दीदार को बेताब है कितना हुजूम, आईना खाने से बाहर तो निकल कर देखिए, आईना खाने से बाहर तो निकल कर देखिए। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ, दो दिलों की धड़कनें हो जाएंगी आपस में एक, दो दिलों की धड़कनें हो जाएंगी आपस में एक, दो दिलों की धड़कनें हो जाएंगी आपस में एक, आप मेरे दिल से अपना दिल बदल कर देखिए, आप मेरे दिल से अपना दिल बदल कर देखिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं एक मुकम्मल गज़ल के बाद मैं चाहता हूँ कि गज़ल और आप तमाम हज़रात की खिदमत में पेश करूँ। मैं हाजिर करता हूँ, दुआएं चाहूँगा सभी नाज़रीन से। खालिद भाई का हुक्म है, मेरी हाज़िरी यहाँ पर आप तमाम लोगों के दरमियान है कि नींद जैसे ही टूटी एकदम चले आए, नींद जैसे ही टूटी एकदम चले आए, नींद जैसे ही टूटी एकदम चले आए, आपने बुलाया था और हम चले आए, तुम भी चार दीवारी तोड़ कर चले आओ, तुम भी चार दीवारी तोड़ कर चले आओ, हम तो तोड़ कर अपनी हर कसम चले आए, हम तो तोड़ कर अपनी हर कसम चले आए, आपने बुलाया था और हम चले आए। गज़ल का मक़ता हाजिर करता हूँ। ये शायरों की महफ़िल है, तमाम शुअरा बड़े मोतबर शुअरा मौजूद हैं। गज़ल का मक़ता हाजिर करता हूँ कि हम गरीब लोगों की ये नवेद बसती है,
हम गरीब लोगों की ये नवेद बसती है, आज तो भला कैसे मोहतरम चले आए, आज तो भला कैसे मोहतरम चले आए। बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, इस परवाज़ अदब के सफ़र को आगे ले चलते हैं। शायरी किसी शख्सियत की मोहताज नहीं है, शायरी को जो अपना ले उसकी है। और हर शोबे हयात के लोग, हर शोबे में काम करने वाले लोग शायरी कर रहे हैं। हम एक ऐसे शायर के करीब पहुँचेंगे, बहुत फ़ख्र होता है कि उस सरज़मीन से उस शायर का ताल्लुक़ है कि जहाँ उर्दू अदब सितारे से माहताब बन गई, इसलिए कि वहाँ एक शख्सियत ऐसी पैदा हुई जिसे हम बाबाए उर्दू अब्दुल हक के नाम से जानते हैं। आइए उस शायर को बुलाने से पहले 4 मिसरे सागर आजमी के पढ़ना चाहूँगा कि ऐसी नहीं है बात की कद अपने घट गए, ऐसी नहीं है बात की कद अपने घट गए, चादर को अपनी देख कर हम खुद सिमट गए। जब हाथ में कलम थे तो अल्फाज ही न थे, अल्फाज मिल गए तो मेरे हाथ कट गए, अल्फाज मिल गए तो मेरे हाथ कट गए। आइए हम इल्तमास करते हैं जनाब डॉक्टर मारूफ चौधरी से कि आपको अपनी शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ कराएं। जनाब मारूफ चौधरी साहब। जब इंसान का मुक़द्दर बोलता है, जब इंसान का मुक़द्दर बोलता है, बड़ी बातें वो अक्सर बोलता है, बड़ी बातें वो अक्सर बोलता है। तेरी जब हैसियत ही कुछ नहीं है, तेरी जब हैसियत ही कुछ नहीं है, तो क्यों जामे से बाहर बोलता है, तो क्यों जामे से बाहर बोलता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। शऊरे गुफ्तगू हासिल हो जिसको, शऊरे गुफ्तगू हासिल हो जिसको, पढ़े लिखों से बेहतर बोलता है, पढ़े लिखों से बेहतर बोलता है। तेरा मेरा वही सब का है खालिक, तेरा मेरा वही सब का है खालिक, ये अल्लाह का पैगंबर बोलता है, ये अल्लाह का पैगंबर बोलता है। परेशान है मोहब्बत में किसी की, परेशान है मोहब्बत में किसी की, तेरी आँखों का मंजर बोलता है, तेरी आँखों का मंजर बोलता है। और बतौर ख़ास ये शेर नाज़रीन। जहाँ खामोश रह जाता है मुंसिफ,
जहाँ खामोश रह जाता है मुंसिफ, वहाँ कातिल का खंजर बोलता है, वहाँ कातिल का खंजर बोलता है। हकीकत है इसे जादू न समझो, हकीकत है इसे जादू न समझो, मेरी मुट्ठी का कंकर बोलता है, मेरी मुट्ठी का कंकर बोलता है। मरीज़े गम नहीं है इस लिए भी, मरीज़े गम नहीं है इस लिए भी, कुंवर मारूफ हंस कर बोलता है, कुंवर मारूफ हंस कर बोलता है। बहुत शुक्रिया नाजरीन। एक गज़ल के बाद एक मतला और चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ। तेरे रुख सार और काजल रहा है, तेरे रुख सार और काजल रहा है, तसव्वुर में तेरा आंचल रहा है, तसव्वुर में तेरा आंचल रहा है। सफ़र में साथ दिलबर चल रहा है, सफ़र में साथ दिलबर चल रहा है। नहीं गम ये कि सूरज ढल रहा है, नहीं गम ये कि सूरज ढल रहा है। शुक्रिया नाज़रीन। तालीम के ख़र्चों की रसीदें हैं डिग्रियां, किरदार में झलकता है जो इल्म वही है। ऐसी शख्सियत के करीब पहुंच रहे हैं जैसे हमारी शरीयत में भी कहा जाता है कि नाम के असरात उसकी शख्सियत पे भी पड़ते हैं, और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जिस शख्सियत के करीब हम आपको ले जाना चाहते हैं उसका जैसा नाम है और उस नाम के मुताबिक उसकी शख्सियत भी है। और शख्सियत के साथ साथ शायरी में जो नए तजुर्बे उन्होंने किए हैं उससे भी गुरेज नहीं किया जा सकता। शायरी को इस जदीद दुनिया से जोड़ने का काम उन्होंने किया है, और मैं ज़ाती तौर पर उनको ख़ुद पढ़ता हूँ और मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ। उनको बुलाने से पहले तस्कीन वाहिदी के 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि ज़िंदगी नज़रे गम हो गई, ज़िंदगी नज़रे गम हो गई, उनकी उल्फत सितम हो गई, ज़िंदगी नज़रे गम हो गई, उनकी उल्फत सितम हो गई, बात जिसने हकीकत लिखी उसकी उंगली कलम हो गई, बात जिसने हकीकत लिखी उसकी उंगली कलम हो गई। तो आज ये जो उंगली कलम हो जाती है उससे भी शायरी करने का फ़न जानने वाले शायर का नाम है जनाब खालिद अखलाक साहब। उनसे मुद्दिमाना गुजारिश है नाजरीन की समातों के हवाले जनाब खालिद अखलाक साहब। जहाँ पे लेनी है सांस मुझको हवा नहीं है, जहाँ पे लेनी है सांस मुझको हवा नहीं है, हमारी बस्ती में हब्स कोई नया नहीं है, हमारी बस्ती में हब्स कोई नया नहीं है। और शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाइए, अर्ज़ करता हूँ कि है ज़र्द कोई, स्याह कोई, सफ़ेद कोई, है ज़र्द कोई,
स्याह कोई सफ़ेद कोई, हमारी क्यारी का कोई पौधा हरा नहीं है जर्द कोई, स्याह कोई सफ़ेद कोई, हमारी क्यारी का कोई पौधा हरा नहीं है। और ये शेर भी बतौर ख़ास देखिए, अर्ज़ किया है कि यकीन मानो कि हम हकीकत में रो रहे हैं, यकीन मानो कि हम हकीकत में रो रहे हैं, हमारी आँखों में कोई तिनका गिरा नहीं है। शुक्रिया। यकीन मानो कि हम हकीकत में रो रहे हैं, हमारी आँखों में कोई तिनका गिरा नहीं है। और हमारी मंजिल ए राहबर है ये कैसी मंजिल, हमारी मंजिल ए राहबर है ये कैसी मंजिल कि जिसके नक्शे में एक भी रास्ता नहीं है। हमारी मंजिल ए राहबर है ये कैसी मंजिल कि जिसके नक्शे में एक भी रास्ता नहीं है। और सज़ाएं तेरी कबूल लेकिन ए मेरे मुनसिफ, मुलाहज़ा करें हज़रात कि सज़ाएं तेरी कबूल लेकिन ए मेरे मुनसिफ, तू जानता है कि मेरी कोई ख़ता नहीं है, तू जानता है कि मेरी कोई ख़ता नहीं है। और आखिरी शेर इस गज़ल का मक़ते से पहले अर्ज़ करता हूँ कि हटा लूँ आँखों से हाथ अपने तो फिर करूँ क्या, हटा लूँ आँखों से हाथ अपने तो फिर करूँ क्या, जिसे मैं ढूंढूंगा वो अभी तक छुपा नहीं है, जिसे मैं ढूंढूंगा वो अभी तक छुपा नहीं है। मक़ता यूँ है, अर्ज़ किया है कि अजब है सांसों की डोर खालिद मैं क्या बताऊं, अजब है सांसों की डोर खालिद मैं क्या बताऊं, सिरा है जिसका बस एक ही दूसरा नहीं है, सिरा है जिसका बस एक ही दूसरा नहीं है। एक और गज़ल से कुछ शेर पेश किए देता हूँ हज़रात। मतला यूँ कहा है कि तेरे ख़याल से दिलचस्पियाँ बनाते हैं, तेरे ख़याल से दिलचस्पियाँ बनाते हैं, वरक़ पे दिल के चलो तितलियाँ बनाते हैं, तेरे ख़याल से दिलचस्पियाँ बनाते हैं, वरक़ पे दिल के चलो तितलियाँ बनाते हैं। और ये शेर मैं ख़ास तौर से पेश करना चाहूँगा, मुलाहिज़ा फरमाएँ। अर्ज़ किया है कि मैं जानता हूँ ये दरिया नहीं है सहरा है, मैं जानता हूँ ये दरिया नहीं है सहरा है, तो रेत पर ही चलो मछलियाँ बनाते हैं। मैं जानता हूँ ये दरिया नहीं है सहरा है, तो रेत पर ही चलो मछलियाँ बनाते हैं। और सफ़र हयात का बेहद हसीन गुज़रेगा, सफ़र हयात का बेहद हसीन गुज़रेगा, हम एतबार की पगडंडियाँ बनाते हैं, सफ़र हयात का बेहद हसीन गुज़रेगा, हम एतबार की पगडंडियाँ बनाते हैं। और शेर है कि वो दौड़ने का तसव्वुर भी कर नहीं सकते, मुलाहज़ा फरमाया हज़रात कि वो दौड़ने का तसव्वुर भी कर नहीं सकते जो अपने जहन में बैसाखियाँ बनाते हैं, या कि वो दौड़ने का तसव्वुर भी कर नहीं सकते जो अपने जहन में बैसाखियाँ बनाते हैं। और उठा ही ली है जो दीवार तुमने आंगन में, उठा ही ली है जो दीवार तुमने आंगन में, तो भाई उसमें चलो खिड़कियाँ बनाते हैं, उठा ही ली है जो दीवार तुमने आंगन में, तो भाई उसमें चलो खिड़कियाँ बनाते हैं। और उधर बरसते हैं बादल किसी की यादों के, उधर बरसते हैं बादल किसी की यादों के, इधर किसी के लिए हिचकियाँ बनाते हैं, उधर बरसते हैं बादल किसी की यादों के, इधर किसी के लिए हिचकियाँ बनाते हैं। और शेर ये भी मुलाहज़ा फरमाएं कि खुलेगा इस तरह किस्मत का बंद दरवाज़ा,
खुलेगा इस तरह किस्मत का बंद दरवाज़ा, तपा के अज़्म को हम चाबियां बनाते हैं, तपा के अज़्म को हम चाबियां बनाते हैं। और हमारी राह में होती है जो कभी हायल, हमारी राह में होती है जो कभी हायल, उसी चट्टान से हम सीढ़ियां बनाते हैं। हमारी राह में होती है जो कभी हायल, उसी चट्टान से हम सीढ़ियां बनाते हैं। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा न लगे। अगर हो बस में तुम्हारे तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। उसी शहर की जानिब हम रुख करते हैं जिस शहर की एक शख्सियत ने इस शेर को लिखा, और उसके अलावा भी हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। या वो गज़ल हो कि दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दुनिया भर की यादें मुझसे मिलने आती हैं, शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है। किसको पत्थर मारूं कैसर कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। जनाब कैसरुल जाफरी की सरजमीन प्रतापगढ़। उसके अलावा भी जलीस मानकपुरी की सरजमीन प्रतापगढ़ और नाजिश प्रतापगढ़ी की भी सरजमीन प्रतापगढ़। वो सरजमीन जहाँ पे शायरी में इनकलाब भी पैदा हुआ और मोहब्बत की बातें भी पैदा हुई। आपको पाने से मैं करता हूँ गुरेज, इसलिए आपको पाने से मैं करता हूँ गुरेज, कीमती चीज़ के खो जाने का डर रहता है। ये भी शेर वहीं से लिखा जा रहा है, सरजमीन प्रतापगढ़ से। और जदीद दौर में, दौरे हाजिर में प्रतापगढ़ी के नाम से एक लंबी जमात शायरों की बन चुकी है। लेकिन उस जमात में जो शायर अपने फ़न को नए अंदाज में पेश कर रहा है, जो वाक़यतन उर्दू अदब की खिदमत कर रहा है और उर्दू की पासबानी कर रहा है, उर्दू को इज़्ज़त बख्श रहा है, उस शख्सियत का नाम है जनाब राजीव रियाज प्रतापगढ़ी। इन्होंने अपनी शायरी में गरीबों की, मजलूमों की, भूखों की, प्यासों की, मिस्कीनों की बात की है। और उनकी शायरी में वो जज्बा है कि जो एक पत्थर दिल इंसान को भी पिघला करके मुफलिसों की हिमायत में खड़ा कर सकता है। तो आइए उनके हुजूर पहुंचने से पहले डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर के 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि न खौफ बर्क न खौफ शरर लगे है मुझे, न खौफ बर्क न खौफ शरर लगे है मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे हैं मुझे। और अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, जले कोई भी मकान अपना घर लगे है मुझे। तो आइए जनाब राजू रियाज साहब से इल्तमास करते हैं, आएँ और अपनी शायरी से आपको महसूस कराएं। जनाब राजू रियाज प्रतापगढ़ी साहब। है नहीं मेरा जताना भी मुझे चाहता है नहीं मेरा जताना भी मुझे चाहता है नहीं मेरा जताना भी मुझे चाहता है, और वो शाना बशाना भी मुझे चाहता है नहीं मेरा जताना भी मुझे चाहता है, और वो शाना बशाना भी मुझे चाहता है। थाम कर उंगली सिखाया भी उसी ने चलना, थाम कर उंगली सिखाया भी उसी ने चलना, थाम कर उंगली सिखाया भी उसी ने चलना, अब वही शख्स मिटाना भी मुझे चाहता है। थाम कर उंगली सिखाया भी उसी ने चलना,
अब वही शख्स मिटाना भी मुझे चाहता है। बस तेरा हो के रहूँगा मैं ये कैसे कह दूँ। बस तेरा हो के रहूँगा मैं ये कैसे कह दूँ। बात ये है कि ज़माना भी मुझे चाहता है। बस तेरा हो के रहूँगा मैं ये कैसे कह दूँ। बात ये है कि ज़माना भी मुझे चाहता है। पहले कहता था कि हूँ उसके बदन का गहना। पहले कहता था कि हूँ उसके बदन का गहना। पहले कहता था कि हूँ उसके बदन का गहना। हाँ मगर अब वो गलाना भी मुझे चाहता है। पहले कहता था कि हूँ उसके बदन का गहना। हाँ मगर अब वो गलाना भी मुझे चाहता है। दफन करना तो रियाज आधा ही करना मुझको। दफन करना तो रियाज आधा ही करना मुझको। दफन करना तो रियाज आधा ही करना मुझको। क्योंकि राजीव जलाना भी मुझे चाहता है। दफन करना तो रियाज आधा ही करना मुझको। क्योंकि राजीव जलाना भी मुझे चाहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब तो दावत की एक दूसरी गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। किसे गरज है कि अब धूप से बचाए मुझे। किसे गरज है कि अब धूप से बचाए मुझे। किसे गरज है कि अब धूप से बचाए मुझे। हर एक मोड़ पे बाबूजी याद आए मुझे। हर एक मोड़ पे बाबूजी याद आए मुझे। ये कौन लोग हैं जो रख दिए बदन गिरवी। ये कौन लोग हैं जो रख दिए बदन गिरवी। ये कौन लोग हैं लगते हैं अपने साए मुझे। ये कौन लोग हैं लगते हैं अपने साए मुझे। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। अब इसके आगे बिना रास्तों के जाना है। अब इसके आगे बिना रास्तों के जाना है। अब इसके
अब इसके आगे कोई रास्ता बताए मुझे, अब इसके आगे कोई रास्ता बताए मुझे। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, मैं अगर सोचने बैठूं तो ज़िंदगी कम है, मैं अगर सोचने बैठूं तो ज़िंदगी कम है। या तुमसे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, तुमसे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। ऐसे न जाने कई हज़ार अशार के खालिक और यकीनी तौर पर उर्दू शेर व अदब की महफ़िल में जब निज़ामत की बात होती है, वो चाहे हिंदुस्तान में हो या बर्रे सग़ीर में हो या दुनिया के किसी मुल्क में हो, तो निज़ामत में एक नाम है जिसका ज़िक्र ज़रूर होता है। उस शख्सियत का नाम है मोइन शादाब। और निज़ामत के अलावा उनकी शायरी ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद है और अक्सर महफ़िलों में हम ख़ुद उनसे फरमाइश करके कुछ शेर सुनते हैं। और इस हवाले से जहाँ भी जाना हुआ, कलकत्ता में भी मुशायरे की निज़ामत में मुलाकात होती है, बम्बई में भी होती है, लखनऊ में होती है। गोया निज़ामत तो उनके एक पहचान बन चुकी है और उस पहचान में एक बड़ा शायर खो जाता है, लेकिन हकीकत है कि वो जितने बड़े नाज़िम हैं उससे बड़े शायर भी हैं। और शायरी में बहुत से ऐसे तजुर्बात किए हैं कि जिससे उर्दू शायरी अछूती रही है। गमलों में तेज़ाब कौन डाल जाता है, या एक सुई भी गुम हो जाए तो दुख होता है। ऐसे तमाम उन्होंने तजुर्बे किए हैं और उनकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा नहीं की जा सकती। इसलिए नहीं की जा सकती कि उनके अशार ख़ुद उनका तारुफ बन के उभरते हैं। तो आइए उस शायर के हुजूर चलते हैं 4 मिसरों के साथ कि सारा जिस्म झुक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा, कि सारा जिस्म झुक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ पे सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, यहाँ पे सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। न जाने किस तरह इस शहर में जलसा हुआ होगा। आइए इल्तमास करते हैं जनाब मोहतरम मोइन शादाब साहब से, और जो हमारे शायरों की जमात के एक रुकन हैं, उसके साथ साथ हमारे ज़ाती तौर पर उनका शुमार बहुत करीबी दोस्तों में होता है, उनसे मैं इल्तमास करता हूँ जनाब मोइन शादाब साहब से कि अपनी शायरी से आपको महसूस कराए। अर्ज़ करता हूँ कि पहले यूँ करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, पहले यूँ करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे। पहले यूँ करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे। गुमरही से भी तो मिल सकता है मंजिल का निशान, गुमरही से भी तो मिल सकता है मंजिल का निशान। रास्ता अपनी तरफ ये भी बुलाता है मुझे, गुमरही से भी तो मिल सकता है मंजिल का निशान। रास्ता अपनी तरफ ये भी बुलाता है मुझे, रास्ता अपनी तरफ ये भी बुलाता है मुझे। क्यों किसी चांद का एहसान उठाया जाए, क्यों किसी चांद का एहसान उठाया जाए, यानी रास्ता तो ये जुगनू भी दिखाता है मुझे। क्यों किसी चांद का एहसान उठाया जाए, यानी रास्ता तो ये जुगनू भी दिखाता है मुझे, यानी रास्ता तो ये जुगनू भी दिखाता है मुझे। शेर पढ़ता हूँ, आप सब समझदार लोग हैं, पेश करता हूँ कि दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूँ, दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूँ। एक ले दे के यही काम तो आता है मुझे,
दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूँ, एक ले दे के यही काम तो आता है मुझे, एक ले दे के यही काम तो आता है मुझे, ऐसा लगता है मेरी रूह निकल आएगी, ऐसा लगता है मेरी रूह निकल आएगी, इतनी शिद्दत से वो सीने से लगाता है मुझे, ऐसा लगता है मेरी रूह निकल आएगी, इतनी शिद्दत से वो सीने से लगाता है मुझे, इतनी शिद्दत से वो सीने से लगाता है मुझे। तेरी आंखों में कभी झील हुआ करती थी, तेरी आंखों में कभी झील हुआ करती थी, अब तो इन आंखों में सहरा नजर आता है मुझे। तेरी आंखों में कभी झील हुआ करती थी, अब तो इन आंखों में सहरा नजर आता है मुझे। पहले यूं करता है, कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है, डराता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है, डराता है मुझे। चंद शेर और पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ, मुक़द्दर मुंजमिद था सो ज़रूरत थी रवानी की, मुक़द्दर मुंजमिद था सो ज़रूरत थी रवानी की, हमें आदत नहीं है कोई ये नक़ले मकानी की। मुक़द्दर मुंजमिद था सो ज़रूरत थी रवानी की, हमें आदत नहीं है कोई ये नक़ले मकानी की, हमें आदत नहीं है कोई ये नक़ले मकानी की। मेरा किरदार करके ख़त्म उसने वक्त से पहले, मेरा किरदार करके ख़त्म उसने वक्त से पहले, वक्त से पहले, मेरा किरदार करके ख़त्म उसने वक्त से पहले, कहा शायद ज़रूरत ही कुछ ऐसी थी कहानी की। मेरा किरदार करके ख़त्म उसने वक्त से पहले, कहा शायद ज़रूरत ही कुछ ऐसी थी कहानी की, कहा शायद ज़रूरत ही कुछ ऐसी थी कहानी की। ये शेर पढ़ रहा हूँ बग़ैर तमहीद के, सिर्फ मकसद ये है कि आप जिस शोबे से वाबस्ता होते हैं, जिस तहज़ीब से जुड़े होते हैं, उसकी कदरों की पासदारी करनी चाहिए। अगर उससे आप मुख्तलिफ होते हैं तो फिर उस शोबे से जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास, अर्ज़ करता हूँ, कहा शायद ज़रूरत ही कुछ ऐसी थी कहानी की, कभी आवाज़ ऊंची हो गई थी बेख्याली में, कभी आवाज़ ऊंची हो गई थी बेख्याली में, न उसके बाद हमने ज़ेबतन फिर शेरवानी की। कभी आवाज़ ऊंची हो गई थी बेख्याली में, न उसके बाद हमने ज़ेबतन फिर शेरवानी की, न उसके बाद हमने ज़ेबतन फिर शेरवानी की। मुक़द्दर मुंजमिद था सो ज़रूरत थी रवानी की, हमें आदत नहीं है कोई ये नक़ले मकानी की। चंद शेर गज़ल के और आखिर में पढ़ रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ, शौक़े जुनू के दश्त में ज़ख्मी तो हम हुए, शौक़े जुनू के दश्त में ज़ख्मी तो हम हुए, नौ वारिदों की राह के कांटे भी कम हुए। शौक़े जुनू के दश्त में ज़ख्मी तो हम हुए, नौ वारिदों की राह के कांटे भी कम हुए, नौ वारिदों की राह के कांटे भी कम हुए। शेर पेश कर रहा हूँ, इन खुद पसंदियों से तो नुकसान ही हुआ। खालिद भाई, इन खुद पसंदियों से तो नुकसान ही हुआ, इन खुद पसंदियों से तो नुकसान ही हुआ, जितना बढ़ाया खुद को हम उतने ही कम हुए। इन खुद पसंदियों से तो नुकसान ही हुआ, जितना बढ़ाया खुद को हम उतने ही कम हुए, जितना बढ़ाया खुद को हम उतने ही कम हुए। सारी फजीलतें नहीं होती लिबास में, सारी फजीलतें नहीं होती लिबास में, सारी फजीलतें नहीं होती लिबास में, दस्तार ओढ़कर भी वो कब मोहतरम हुए। सारी फजीलतें नहीं होती लिबास में, दस्तार ओढ़कर भी वो कब मोहतरम हुए। नाजरीन, शायरी अगर जज्बात की अक्कासी है तो समाज के मसाइल की तर्जुमान भी होती है। शायरी को
जिस रंग में ढाला जाए उस रंग में ढल जाती है। शायरी में आशिक और माशूक की बात भी होती है तो मुफलिस व नादार की भी बात की जाती है। एक शायर इतने खानों में बटा होता है, अगर उसकी ज़िंदगी पे गौर किया जाए तो उस खानों की तादाद शायद सैकड़ों होगी। वो जालिम बादशाह बनकर भी अपने शेर पेश करता है और सताए हुए मज़लूम की भी शायरी करता है। माशूक भी बनता है, आशिक भी बनता है। माँ बन के शायर लोरियाँ भी लिखता है तो बेटा बन कर के माँ का मद्दाह भी बनता है। लेकिन ये फ़न हर किसी को हासिल नहीं होता। हम इस महफ़िल परवाज़े सुखन को, इस महफ़िल परवाज़े अदब को उस मकाम पर ले चलते हैं जहाँ वाकई में मैंने जो बातें कही हैं उन बातों की तर्जुमानी होती है और शायरी में ऐसे रंग भरे जाते हैं कि जो यकीनन ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखती है। उस शायर के हुजूर से पहुँचने से पहले तमाम उसके अशार मुझे ज़बानी याद हैं कि गज़ल लिखा के जो दूसरों से लाते हैं, खुले जो मुँह तो तलफ़्फ़ुज़ से मार खाते हैं। उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उदास लोग कहाँ रोज़ मुस्कुराते हैं। या कि बुरा हो वक्त तो सब आज़माने लगते हैं, मरीज़ हमको दवाएं बताने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल करके मत जाना, हर एक चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। तो इस दौर में जो ऐसी शायरी हो रही है जिसकी ज़रूरत है, और शायरी अपनी खूबसूरती के साथ, अगर शायरी में खूबसूरती के अलावा किसी चीज़ की अहमियत होती है तो पैगाम की होती है। और मेरा यकीन है कि जिस शायर के हुजूर पहुंचना चाहता हूं उसकी शायरी में शायरी की खूबसूरती भी है और पैगाम भी है। आज ये उनके हुजूर पहुंचने से पहले 4 मिसरे पेश करना चाहूँगा कि गलत नज़र के इशारे कभी नहीं लेते, गलत नज़र के इशारे कभी नहीं लेते, भंवर पसंद किनारे कभी नहीं लेते, भंवर पसंद किनारे कभी नहीं लेते। बग़ैर शम्मा जो तारीकियों में चलते हैं, बग़ैर शम्मा जो तारीकियों में चलते हैं, वो चांदनी के सहारे कभी नहीं लेते। आइए बहुत मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं आज के इस महफ़िल के जो हमारे सबसे अहम शायर हैं, सबसे सीनियर शायर हैं जनाब मलिकज़ादा जावेद साहब से मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं, आएँ और आप सामीन को अपनी शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ कराएँ। मोहतरम जनाब मलिकज़ादा जावेद साहब। कि वक्त बेकार नहीं करना है, वक्त बेकार नहीं करना है, अब मुझे प्यार नहीं करना है, वक्त बेकार नहीं करना है, अब मुझे प्यार नहीं करना है। मुझको पागल न समझ ले दुनिया, मुझको पागल न समझ ले दुनिया, इश्क 2 बार नहीं करना है। मुझको पागल न समझ ले दुनिया, इश्क 2 बार नहीं करना है। और रौनकें भीड़ में तब्दील हुई, शेर सुनेगा जरा। रौनकें भीड़ में तब्दील हुई, आज बाजार नहीं करना है। रौनकें भीड़ में तब्दील हुई, आज बाजार नहीं करना है, आज बाजार नहीं करना है। सादा लफ्ज़ों से सजाओ गज़लें, सादा लफ्ज़ों से सजाओ गज़लें, इनको दुश्वार नहीं करना है। सादा लफ्ज़ों से सजाओ गज़लें, इनको दुश्वार नहीं करना है। ये बयानात हैं ज़ाती जावेद, नज़रे अखबार नहीं करना है। ये बयानात हैं ज़ाती जावेद, नज़रे अखबार नहीं करना है।
नज़र अखबार नहीं करना है। और देखें हज़रत और कुछ शेर बड़े मशहूर पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर हैं अब्बास ताबिश, उनकी एक ज़मीन बहुत मशहूर हुई, उनकी गज़लें बहुत उसमें मशहूर हुई। मैं शेर पेश कर रहा हूँ उसी में कि एक ही साज़ पे गाते हुए मर जाते हैं, हम वतन से कहीं जाते हुए मर जाते हैं। एक ही साज़ पे गाते हुए मर जाते हैं, हम वतन से कहीं जाते हुए मर जाते हैं। और ये शेर कि अपनी रफ्तार पे काबू नहीं रहता जिनको, अपनी रफ्तार पे काबू नहीं रहता जिनको, वो सड़क पर कहीं जाते हुए मर जाते हैं। अपनी रफ्तार पे काबू नहीं रहता जिनको, वो सड़क पर कहीं जाते हुए मर जाते हैं। वो सड़क पर कहीं जाते हुए मर जाते हैं। गम को चेहरे पे नुमाया नहीं करते कुछ लोग, फूल होठों पे खिलाते हुए मर जाते हैं। गम को चेहरे पे सजाते नहीं कुछ लोग, फूल होठों पे खिलाते हुए मर जाते हैं। जिनके अजदाद अमीरी की सनद रखते थे, वो गरीबी को छुपाते हुए मर जाते हैं। जिनके अजदाद अमीरी की सनद रखते थे, वो गरीबी को छुपाते हुए मर जाते हैं। वो गरीबी को छुपाते हुए मर जाते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास कि कितने मज़दूर हैं जो जलते हुए सहरा में, कितने मज़दूर हैं जो जलते हुए सहरा में, पेट की आग बुझाते हुए मर जाते हैं। कितने मज़दूर हैं जो जलते हुए सहरा में, पेट की आग बुझाते हुए मर जाते हैं। रिश्तेदारों की अजब कौम हुआ करती है, रिश्तेदारों की अजब कौम हुआ करती है, तंज का तीर चलाते हुए मर जाते हैं। रिश्तेदारों की अजब कौम हुआ करती है, तंज का तीर चलाते हुए मर जाते हैं। और ये भी शेर सच्चा है कि शायरी का जिन्हें आता नहीं जावेद हुनर, शायरी का जिन्हें आता नहीं जावेद हुनर, शेर गैरों का सुनाते हुए मर जाते। नाजरीन, महफिल परवाज़ अदब यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। अगले एपिसोड में हम मुतफर्रिक शोरा के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।